Welcome to my YouTube channel, that is eTechnologic. This is Ashwini Bhavmare. In last video we have seen the conversions between the different types of number systems. Means binary to decimal, decimal to binary, hexadecimals to decimal, decimals to binary. In today's video I am going to explain the conversions between hexadecimal and binary and hexadecimals. मतलब दोनों कन्वर्जन्स हम देखेंगे. सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे बाइनरी से बाइनरी टू हेक्साडेसिमल. बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन्स इसमें किस तरीके से होता है. अगर मेरा बाइनरी है तो ऑब्वियसली मेरे पास वैल्यू 1 1 0 0 0 1 1 0 ये किस फॉर्म में है, बाइनरी के 10 10 के फॉर्म में वैल्यूज है. मतलब ये बाइनरी के फॉर्म में. इसको मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के लिए एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम लोग. जैसे कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स, इसमें हम 16 डिफरेंट डिजिट्स यूज करते हैं. स्टार्ट हम 0 से करते हैं अप टू 0 to 9 हम लोग नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं. और आफ्टर 9 जैसे कि 10 है उसको में कैरेक्टर्स में रिप्रेजेंट करते हैं. 11 मीन्स B, 12 मीन्स C, 13 मीन्स D, 14 मीन्स E एंड 15 मीन्स F. इसमें हम 4 कॉम्बिनेशंस को ही, 4 बिट के कॉम्बिनेशंस को ही रिप्रेजेंट करते हैं. क्योंकि इसमें 16 बेस और रेडिक्स क्या होता है इसका, बेस इक्वल्स टू 16. तो 2 to the power 4 इक्वल्स टू करेंगे तो वैल्यू मिलता है 16. इसीलिए हम यहाँ पे कितने बिट्स यूज करेंगे, 4 बिट का ही यूज करेंगे. बहुत ही सिंपल मेथड है. आपके पास ये नंबर है एग्जाम्पल में, इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में जिसका बेस और 16. तो सिंपली आपको ये बिट यहाँ पे लिखना है 1 1 0 0 0 1 1 0. अब फर्स्ट स्टेप क्या होगी, इसमें जब भी अगर मुझे इस बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमें 4 का बिट का ग्रुप बनाएंगे. 4 बिट का ग्रुप बनाएंगे. क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू 16 होती है. 2 to the power 4 करेंगे तो वैल्यू मिलती है 16. तो ये जो पावर दिख रहा है ना आपको 4, दैट मीन्स इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कितने बिट का बनता है, 4 बिट का कॉम्बिनेशन बनता है. तो हम हमेशा 4 बिट के ग्रुप को क्रिएट करेंगे फ्रॉम LSB टू MSB. कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, हमेशा LSB से ही स्टार्ट करना है. तो 4 का ग्रुप का कॉम्बिनेशन बनाएंगे. 1 2 3 4 ये एक बिट बन गया. 4 बिट का एक ग्रुप बन गया. सेकेंड 4 बिट का एक ग्रुप बन गया. तो देखो इस वैल्यू को मुझे कन्वर्ट करना है. फिर हम लिखेंगे 8 4 2 1. 4 बिट है तो मैं इतनी ही वैल्यू कंसिडर करूंगी. 5 बिट रहेगा तो 16, 6 बिट रहेगा तो 32. तो देखो 0 1 1 0 0 1 1 0 मतलब किसका कॉम्बिनेशन है, 4 के नीचे 1 दिख रहा है, 2 के नीचे 1 दिख रहा है. 4 + 2 मतलब होता है 6. ये 6 हो गया. इसको हटा देती हूँ नहीं तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा. ये 6 हो गया. उसके बाद कॉम्बिनेशन दिख रहा है 1 1 0 0 1 1 0 0. यस, किसके नीचे 1 1 दिख रहा है, 8 और 4 के नीचे 1 1 दिख रहा है, 2 और 1 के नीचे 0. 8 + 4 मीन्स 12. बट 12 को हम एज इट इज रिप्रेजेंट नहीं करते. 12 को हम लिखते हैं हेक्साडेसिमल में C. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, C6. हेक्साडेसिमल को आप चाहे तो इसके बेस में 16 लिख सकते हैं या इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C6H. बहुत ही सिंपल मेथड है. क्या किया है मैंने, इस जो भी बाइनरी बिट्स आपको दिए हैं आपको LSB से 4 का ग्रुप बनाना है. 4 का ग्रुप क्यों बनाएंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 4 बिट को रिप्रेजेंट किया जाता है, तभी इसका कॉम्बिनेशन 16 आता है. 2 to the power 4, इसलिए हम 4 बिट का ग्रुप बनाएंगे. तो फर्स्ट मैंने 4 बिट का ग्रुप बनाया. सेकेंड 4 बिट का ग्रुप बनाया. इसको देखा, इसकी वैल्यू 6 आ रही है. इसको कैलकुलेट करने के बाद एनालिसिस किया डायरेक्टली 8421 से. इसकी वैल्यू मुझे 12 मिल रही है. 12 को हम एज इट इज नहीं लिखते हैं, 12 को हम C लिखते हैं. इसलिए मेरा आंसर है C6 to the base 16 और C6H. H स्टैंड फॉर हेक्साडेसिमल. ठीक है.
अब हम देखेंगे, ये तो प्योरली इंटीजर वाली वैल्यू है। अब अगर फॉर एग्जांपल इसमें फ्रैक्शन आता है तो हम कैसे सॉल्व करें। तो फ्रैक्शन के लिए एक मेरे पास वैल्यू है, एक एग्जांपल है 0.011.11001। ये है बाइनरी में, हमें इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। इसका जो बेस और रेडिक्स होगा वो 16 होगा। अगेन एज इट इज वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। क्या वैल्यूज दी है, 00011.11001। अगेन जैसे मैंने कहा था, पॉइंट से पहले हम 4 का ग्रुप बनाएंगे। पॉइंट से पहले मैंने ये 4 का ग्रुप बनाया और यहाँ पे 4 का ग्रुप नहीं बनाएंगे, तो इसको मैं आइदर, यहाँ पे नहीं हो रहा है क्योंकि एक ही बिट है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1100। इसके 4 का बिट नहीं है तो मैं इसके सामने 0000 ऐसे लिख सकती हूँ। ये 4 का ग्रुप बन गया। ये आपको समझने के लिए देखिए, अगर मैं 01 को लिखूं या 1 लिखूं, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। सेम उसी तरीके से पॉइंट से जब एलएसबी से हम स्टार्ट करते हैं और 4 का ग्रुप बनने के बाद एक डिजिट लेफ्ट है या 2 डिजिट लेफ्ट है, तो हम उसके सामने 00 ऐड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ये पॉइंट्स। दूसरी वैल्यू है हमारे पास 11001। अब यहाँ से पॉइंट के बाद क्या करना है आपको, यहाँ से 4 का ग्रुप बनाना है, बट यहाँ पे तो सिंगल वैल्यू है। नाउ आई कैन ऐड 00 आफ्टर दिस 1। सो लेट्स सी हियर 1100 और इस 1 के बाद वैल्यू ऐड करेंगे 1 1 2 3। अब इसके बाद 00 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन में, ठीक है, यहाँ आपको फ्रैक्शंस के इधर में अपने ऐड करते हैं तो वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। आप आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 4 का ग्रुप मैंने ये बना लिया, ये चलो अब हम इसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू 8421। कितने टाइम, 1 2 3 10, 4 टाइम्स 0 है, डायरेक्टली यू कैन राइट 0011। अगर आपको अभी हैबिट नहीं हुई है तो आपको इस तरीके से लिखिए, लेकिन आपको सॉल्व करते करते हैबिट हो जाएगी तो आप डायरेक्टली इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। 2 + 1 दैट इज 3। इसकी वैल्यू रहेगी पॉइंट एज इट इज 1100 1100। अगेन 12 को मैं डायरेक्टली नहीं लिखती हूँ, 12 मतलब C, 12 को हम C और 100 मतलब 8। वैल्यू इज 03.C8। इसका एग्जाम्पल है 00011.1100, जो कि हमारा इस तरीके से हम वैल्यू को बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट कन्वर्जन देखेंगे वो इसका उल्टा होगा। अभी मैंने बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया, अभी मैं जो करूंगी वो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन। देखो यहाँ हम कैसे करेंगे। हम देखते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन इज हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। पहले मैंने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल लिया, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब मेरे पास जो वैल्यू है हेक्साडेसिमल की वो किस फॉर्म में आ सकती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू मैं लेती हूँ C46, जो कि 16 है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी। तो C46 वैल्यू है मेरे पास, है ना। C को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, C मतलब 12 एक डिजिट हो गया, 4 and 6। तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल डिजिट्स को 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है। जैसे 6 को 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है अकॉर्डिंग टू 8421 आप लोग लिख सकते हैं। 6 का कॉम्बिनेशन कैसे मिलेगा, 4 + 2 6, मतलब 0110। तो लिखते हैं यहाँ पे 0110 इंडिविजुअल 4 बिट। 4 को हम कैसे लिखेंगे, 4 को हम लिखते समय 0100।
0। अब 12 C है इसलिए एक डिजिट कंसिडर किया जाता है। अगर यहाँ पे C के इंस्टेड ऑफ C अगर यहाँ पे ऐसा 12 लिखा रहता तो 2 को हम 4 बिट में रिप्रेजेंट करते, सेम उसी तरीके से 1 को भी 4 बिट में रिप्रेजेंट करते, बट यहाँ एक ही डिजिट लिखा था जो कि C लिखा था। C मीन्स 12 का कॉम्बिनेशन कैसे मिलेगा 8 + 4 12 मतलब 1 1 0 0। तो देखो वैल्यू हो जाएगी 1 1 0 0। तो देखो C46 को मैंने कैसे कन्वर्ट कर दिया, मतलब C46 को कन्वर्ट कर दिया है 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 जो कि किसमें रहेगा बाइनरी में, और ये वैल्यू रहेगी हमारी 60। इस तरीके से आप कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम चीज बाइनरी टू हेक्साडेसिमल रहा तो 4 का ग्रुप बनाओ, 4 बिट का ग्रुप बनाओ और उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करो। अगर हेक्साडेसिमल वैल्यू रहेगी तो आपको एक डिजिट को 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है। अगर वैल्यू सपोज A B C D E F ऐसे गिवन रहेगा तो आपको इसमें एक डिजिट को 6 8 ये जो डिजिट दिख रहा है ना A B C D E F इसको एक डिजिट कंसिडर करके उसको 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है। ये इस तरीके से एग्जाम्पल रहेगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास I have the value in character form like this A E F। ये जो वैल्यू है ये हेक्साडेसिमल में है, उसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अगेन F मीन्स क्या होता है, F मीन्स होता है 15, पहले लिख लो आप। E मीन्स क्या होता है, E मीन्स 14 एंड A मीन्स 10। अब यहाँ पे आपको 5 को अलग 4 बिट में नहीं करना है। F मीन्स 15 एक डिजिट है तो इसको 15 को मुझे वैल्यू जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू 8 4 2 1। 8 + 4 12 12 + 2 14 14 + 1 15 चारों बिट्स की जरूरत है 1 1 1 15 को 1 1 1 14 का कॉम्बिनेशन कैसे मिल रहा है 8 + 4 12 12 + 2 14 1 1 1 0 1 1 1 0 10 8 और 2 10 मतलब 1 0 1 0। आपको एक बार हैबिट हो जाएगी तो आप डायरेक्टली लिख सकोगे, आपको 8 4 2 1 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो A E F जो कि हेक्साडेसिमल में वैल्यू है उसको मुझे कन्वर्ट करके क्या मिला है 1 0 1 0 1 2 3 0 1 2 3 4 जो कि मेरा बाइनरी। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करके लिख सकते। ये तो था मेरा कौन सी वैल्यू इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल्स मेरे पास फ्रैक्शन वैल्यू है तो उस केस में हम कैसे करेंगे, फ्रैक्शंस वैल्यू को कैसे करेंगे, चलो वो भी एक देख लेते हैं। फ्रैक्शंस वैल्यू दोनों लेती हूँ मैं, इंटीजर एज वेल एज फ्रैक्शंस। 43.268 ये वैल्यू है हेक्साडेसिमल्स, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ बाइनरी। 43 को से 3 को मुझे 4 बिट में लिखना है। 3 को लिखते समय 0 0 1 4 को 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 0। पॉइंट के बाद भी सेम 2 को हमें 4 बिट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा 0 0 1 0। 6 को 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 1 0 एंड दिस वन इज इसके साइड में H लिखते हैं, H मीन्स हेक्साडेसिमल, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, A को हम लोग अगेन 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे। A मीन्स होता है 10 10 8 + 2 10 8 + 2 10 मतलब 1 0 1 0। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैल्यू क्या आ रहा है 43.268 जो कि हेक्साडेसिमल है, उसको कन्वर्ट करने के बाद वैल्यू मिल रही है 0 1 0 0 0 0 1 1 पॉइंट 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0। ये वैल्यू मुझे मिली है। इस तरीके से हम
बाइनरी से हेक्साडेसिमल हो या हेक्साडेसिमल्स टू बाइनरी है उल्टा। एक चीज आपको याद रखना है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल्स में 4 बिट का एक ग्रुप फॉर्म करना है, और अगर हेक्साडेसिमल्स टू बाइनरी है तो एक डिजिट्स को 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है। बहुत ही सिंपल है, इजीली बहुत ही कम सेकंड में ही आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आपका, इस तरीके से आप डायरेक्टली 8421 को न लिखते हुए आप माइंड ही कैलकुलेशंस करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। टेक केयर। प्लीज press the bell button for more update and kindly subscribe my YouTube channel.